नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एक राष्ट्रीय वेलफेयर फंड होता है जो कि फ्लैग डे के नाम पर भी मनाया जाता है, झंडा दिवस भी जिसको बोलते हैं। उसमें जो पब्लिक है वो डोनेशन करती है अपनी हिंदुस्तान की आर्मड फोर्सेस के लिए। पर ये जो झंडा दिवस है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं मनाया जाता है और ना ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कोई ऐसा फंड है जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए जो पब्लिक देती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास कोई ऐसा डोनेशन पब्लिक की तरफ से नहीं किया जाता। अभी हमारे माननीय एक मेंबर पार्लियामेंट जी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, सीएपीएफ के जवानों के लिए राष्ट्रीय वेलफेयर फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल जो था वो साफ था, क्या सीएपीएफ के जवानों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जिससे शहीदों के परिवारों, घायल जवानों और रिटायर्ड सीएपीएफ जवानों को एक जैसी स्थायी मदद मिल सके। सरकार के लिखित जवाब में यह कहा गया कि हर सीएपीएफ बल की अपनी एक अलग पहचान है, हर बल का अपना झंडा है और हर बल का अपना एक स्थापना दिवस है, रेजिंग डे जिसको बोलते हैं। और सरकार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के वेलफेयर को महत्व देती है, लेकिन सरकार ने यह साफ नहीं बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कोई राष्ट्रीय वेलफेयर फंड बनाया जाएगा या नहीं। ना यह कहा गया कि फंड बनेगा, ना यह कहा गया कि फंड नहीं बनेगा और ना यह भी बताया गया कि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव है। यानी संसद में इतना सीधा सवाल पूछे जाने के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जो राष्ट्रीय वेलफेयर फंड का कोई साफ फैसला सामने नहीं आया। आज देश की आंतरिक सुरक्षा जिन बलों के भरोसे में है वो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल। यही बल देश के अंदर हर बड़े खतरे के समय सबसे पहले आगे होते हैं। आज पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का वेलफेयर मुख्य रूप से दो तरीकों से चलता है। पहला क्या है? सरकारी बजट, और दूसरा हर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के अपने अंदर चलने वाले वेलफेयर जो व्यवस्थाएं हैं या बंदोबस्त है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कोई ऐसा एक राष्ट्रीय फंड नहीं है जिससे देश का कोई भी नागरिक सीधे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और उनके परिवारों के लिए योगदान कर सके। आज सरकार द्वारा समर्थक एक ऑनलाइन मंच भारत के वीर चल रहा है। इसके जरिए लोग शहीद पैरामिलिट्री फोर्सेस और राज्य पुलिस कर्मियों के परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन भारत के वीर केवल शहीदों के परिवारों तक सीमित हैं। इससे घायल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और जो सर्विंग पर्सनल हैं या रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई व लंबे समय से उनका जो पुनर्वास है उसके लिए कोई स्थायी व्यापक व्यवस्था जो है वो नहीं बनती। जब कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान शहीद होता है तो उसके घर में केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति चले जाते हैं, पर वो एक दो व्यक्ति जो जाते हैं उनके जाने से परिवार का मनोबल जो है वो बढ़ता नहीं है, टूट जाता है। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाई, घर का खर्च
और आने वाले की चिंता, आने वाले समय की चिंता, कामों की चिंता, सब कुछ एक ही दिन में उस परिवार के ऊपर आ जाता है। जब कोई जवान ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल होता है तो उसकी लड़ाई वहीं खत्म नहीं होती। असल लड़ाई उसके बाद उसकी शुरू होती है। लंबा इलाज, उसके फ्यूचर का बंदोबस्त, परिवार की जिम्मेदारी। आज कई पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ऐसे हैं जो जीवन भर की चोट के साथ जी रहे हैं। आज कई परिवार ऐसे हैं जिनका सहारा हमेशा के लिए सिर से उठ गया। लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा राष्ट्रीय सिस्टम नहीं है जो ये इंश्योर करे कि हर शहीद परिवार को समय पर सम्मान के साथ मदद मिले, हर घायल जवान को लंबे इलाज और उसके फ्यूचर के लिए उसका सहारा मिले, हर रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्स जो जवान है वो सुरक्षित जीवन जो है जी सके, और किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के बच्चे की पढ़ाई पैसों की वजह से ना रुक सके। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स के एक राष्ट्रीय वेलफेयर फंड जब जरूरत बन चुका है, ऐसा फंड जो पूरे देश की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को और उनके परिवारों के लिए स्थायी और एक भरोसेमंद सहारा बने। ये मांग किसी और संस्था से तुलना के लिए नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। ये केवल एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के हक, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी हुई मांग है। हम गोली खाते हैं, हम बारूदी सुरंगों में घायल होते हैं, हम महीनों महीनों परिवारों से दूर रहते हैं, हम अपने बच्चों के जन्म, उनके त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, माता पिता की बीमारी तक साथ नहीं रह पाते, और जब हम नहीं लौटते तो पीछे परिवार चुपचाप टूट जाता है। आज संसद में सवाल उठ चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं किया गया कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए क्या कोई राष्ट्रीय वेलफेयर फंड बनेगा या नहीं। अब इस पर साफ और ठोस फैसला होना चाहिए। देश की इंटरनल सुरक्षा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बिना संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि जवानों और उनके परिवारों के लिए एक ऐसा पारदर्शी राष्ट्रीय फंड होना चाहिए ताकि हर पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स में खड़ा है, उसको यह भरोसा हो कि मैं जहां हिंदुस्तान की सुरक्षा कर रहा हूं और मेरे पीछे देखने के लिए, मेरे परिवारों का वेलफेयर देखने के लिए गवर्नमेंट का पूरा बंदोबस्त है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं पहले ही टेंशन में रहते हैं, उनकी ड्यूटी बहुत हार्ड है, उनको टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती, उनके ग्रीवांसेस जो है सॉर्ट आउट नहीं होते, लटका दिए जाते हैं, उनके घरों की और प्रॉब्लमें बहुत है। जब तक पैरामिलिट्री फोर्स के लिए झंडा दिवस या राष्ट्रीय वेलफेयर फंड नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो जो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है जो बॉर्डर पर वर्दी पहन के खड़ा है, राइफल पकड़ के खड़ा है, उसके मन में यही एक उसको झंझोलता है अंदर से कि हम भी आर्मी की तरह ड्यूटी करते हैं, आर्मी की तरह वर्दी पहनते हैं, आर्मी की तरह गोली चलाते हैं, दुश्मन गोली लगाता है आर्मी के जवान को, वही राउंड लगता है, वही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को लगता है। तो फिर राष्ट्रीय वेलफेयर फंड आर्मी के लिए क्यों है, हमारे लिए क्यों नहीं है? उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है, बाकी और टेंशनों के अलावा। अब संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब इस पॉइंट को उठाया गया तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी, स्टेट जो थे श्री नित्यानंद जी,
उनका ये जवाब था कल जो मैंने आपको सुनाया है। उसमें कहीं नहीं बोला गया कि राष्ट्रीय वेलफेयर फंड है या नहीं है, बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। उसका जवाब क्या दिया? पैरामिलिट्री फोर्सेस के झंडे अलग हैं, उनके रीजनिंग डे अलग होते हैं, उनका हम वेलफेयर देखते हैं। ये उसका रिस्पॉन्स दिया गया है। अरे पैरामिलिट्री फोर्सेस का वेलफेयर क्या देखते हैं हम? पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो सिविलियन मानते हो आप। आपने अभी तक पैरामिलिट्री फोर्स के जो सर्विस रूल है वो सेपरेट फ्रेम ही नहीं किए हैं। जब से पैरामिलिट्री फोर्सेस रेज हुई है आज तक सीसीएस रूल लागू है उनको, जो कि सिविलियन को लागू होते हैं। ड्यूटी हम आर्मी के बराबर करते हैं, आर्मी की तरह करते हैं, दुश्मन की गोलियों से घायल होते हैं, आईडी ब्लास्टों में अपनी जान दे देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, करंट लग जाता है, डेथ हो जाती है, और हमारे को बोला जाता है कि आपको सीसीएस रूल लागू है। क्यों नहीं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सेपरेट सर्विस रूल फ्रेम किए जा रहे? जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूल जो हैं सेपरेट फ्रेम होंगे तो हमारे को हक है कि हम आवाज और उठाएंगे कि हमारे को भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरह सारे ही वेलफेयर बेनिफिट्स दिए जाएं। तो मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी से पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सर्विंग जवानों की तरफ से, रिटायर्ड जवानों की तरफ से और विधवाओं की तरफ से बेनती करता हूं कि कृपा करके पैरामिलिट्री फोर्स में भी राष्ट्रीय वेलफेयर फंड होना चाहिए और इसके ऊपर दोबारा विचार किया जाए और इसको लागू किया जाए। और मैं आपको भी सभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ये बेनती करता हूं, मैं बार बार यही बेनती करता हूं कि आप अपनी ड्यूटी कृपा करके बगैर टेंशन से करें। आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग आपकी आवाज उठाते आ रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। आपको क्या लागू हुआ, क्या मिलना चाहिए, हम आपकी जो ग्रीवांसेज है, जो आपके पॉइंट्स है, जो आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो मुद्दे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमेशा ही उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपकी जगह में हम लड़ाई लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। हम किसी कोई पार्टी के साथ ऐसा नहीं है, हमारा किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक मुद्दा है, पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों के, रिटायर्ड जवानों का और विधवाओं का और उनके परिवारों का वेलफेयर होना चाहिए। क्योंकि हम भी छाती तान के बॉर्डरों में खड़े रहते हैं और हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए जो है वो हम रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के लिए ड्यूटी देते हैं। तो आपसे सिर्फ यही एक बेनती है कि अपनी ड्यूटी ठीक करें और हमारी इस आवाज को आगे पहुंचाएं। आगे पहुंचाने का एक ही रास्ता है, जो सोशल मीडिया, जो वीडियो हम बोलते हैं, हम बनाते हैं, इसका यही मकसद है कि आप इसको शेयर करो। आप इसमें कमेंट्स कीजिए, अगर आपके कमेंट्स हैं तो भेजिए जरूर, हम उस पर विचार करेंगे, आगे भेजेंगे। आप हमारी वीडियोस को शेयर करोगे ज़्यादा, कमेंट्स दोगे ज़्यादा, तभी तो गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ पहुंचेगी। हमारे इतने बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर इसको आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आगे भेजेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, जो भी इसमें सोशल मीडिया में करने के लायक है वो आप करिए। चाहे सर्विंग जवान हो पैरामिलिट्री फोर्सेस का, चाहे रिटायर हो, चाहे विडोज हो, चाहे उनके परिवार हो। आपको भी सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियोस को आगे तक भेजिए, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स दो। ये सभी वीडियोस ऊपर तक जाती है। ऐसा मत समझना कि वीडियो नहीं जाती है। गवर्नमेंट के पास नीचे लेवल में बहुत सारे ऐसी ब्रांचेस हैं जिनका यही काम है, वीडियोस देखना, न्यूज़पेपर देखने, उनमें से क्या क्या किसने बोला है उसको गवर्नमेंट के हायर लेवल मिनिस्टरों तक जो है वो आगे पहुंचाते हैं। जरूर बात आपकी जाती है। बहुत आज तक ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोगों ने बहुत शेयर किया है, बहुत कमेंट्स दिए थे, वो आगे तक पहुंची और उनमें एक्शन हुआ।
आपके वेलफेयर कुछ हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को, हमारी बात को आगे तक पहुंचाया है सोशल मीडिया के जरिए। तो मैं अंत में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से बेनती करता हूं और आस भी करता हूं कि आप हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मुद्दे हैं, जो डिमांड्स हैं, उस पर जरूर गौर करिए, ताकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो शांति से ड्यूटी दे सकें और हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो चैन की नींद सो सके। जय हिंद।